शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, फिर सरदार ईमान, ख्वाजा मेहरान, इन सब के सर की कीमत 1-1 करोड़ लगा दी गई है हुकूमत कश्मीर की तरफ से। जो इनको गिरफ्तार कर देगा इनको 1 करोड़ मिलेगा, और जो फौजी एहलकार या रेंजर्स का एहलकार इन बंदों को गोली मारेगा इनको भी 1 करोड़ मिलेगा। इसके जवाब में कश्मीरियों ने ओवरसीज़ जो हैं वो इस वक्त बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बरतानिया में, अमेरिका में। उन्होंने दोस्तों आईजी कश्मीर लियाकत अली मलिक जो कि रिटायर्ड कैप्टन हैं, जो कि कल चीख चीख कर गोलियां मारने की बात कर रहे थे कश्मीरियों पर और जहनी मरीज लग रहे थे कि कैसे इस बंदे को सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में दाखिला मिला, कैसे इसको दाखिल किया गया एक जहनी मरीज को सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, जो कि सिर्फ गोलियां मारने का ऐलान करता है। उसके सर की कीमत और ब्रिगेडियर फाइक जो है, जो कि ISI का सेक्टर कमांडर है कश्मीर में, और जुल्म की इंतहा दोस्तों कश्मीरी इल्ज़ाम इन्हीं पर लगाते हैं कि इनकी ही वजह से इस वक्त कश्मीर जो है वो जल रहा है, और ये जो मंसूबे बना रहा है वो इदारे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहा है। और इनकी गिरफ्तारी की कीमत दोस्तों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लगा दी है। साथ एक रेंजर एहलकार को गिरफ्तार करने के बदले कितने पैसे अवाम को मिलेंगे, और जो कश्मीरी असम्बली में मौजूद 53 अरकान जो बैठे हुए हैं इनको गिरफ्तार करने के कितने पैसे देगा ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं उनको, अवाम को जो है वो ये पैसे देंगे। इससे आप अंदाज़ा दोस्तों लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट अब इस इनकलाब को नहीं रोक सकती। मौका है अभी भी कि जाकर कश्मीरी रहनुमाओं से बात कर लें, डील कर लें, लेकिन यहाँ पर भी ये फंसे हुए हैं कि मुक़्तदर हलकों ने ऐलान किया है कि ना 12 सीटों पर कोई बात होगी और ना ही इन कश्मीरी अवामी लीडर्स से बात होगी, यानी कि शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, इनसे भी ISPR ने वाज़ेह ऐलान किया है कि कोई मुज़ाकरात, कोई डील नहीं होगी। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद अपने लिए रास्ते बंद कर लिए हैं। अब ओवरसीज़ ने 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ IG कश्मीर और ब्रिगेडियर फाइक की गिरफ्तारी की कीमत दोस्तों लगा दी है। बाकियों की सुनकर भी आप हैरान होंगे कि ये कश्मीरी ओवरसीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा क्या होगा जो ओवरसीज़ कश्मीरियों ने ब्रिगेडियर फाइक की गिरफ्तारी की जो है वो बोली लगा दी है 10 करोड़ रुपए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ब्रिगेडियर फाइक को गिरफ्तार कर सकता है फोर्सेस में से या अवाम में से? ये आपके सामने दोस्तों रखते हैं। अब ब्रिगेडियर फाइक और IG कश्मीर पर जो है वो 10-10 करोड़ पे लगा दिए गए हैं कि अगर अवाम में से कोई इनको गिरफ्तार कर लेता है या 4-5 लोग मिलकर गिरफ्तार कर लेते हैं तो जो IG कश्मीर को गिरफ्तार करेगा उसको 10 करोड़ मिलेंगे, वो आपस में बांट लें। फिर जो ब्रिगेडियर फाइक को गिरफ्तार करेगा उनको भी 10 करोड़ पे जो है वो मिल जाएंगे, वो भी आपस में बांट ले जो इनको गिरफ्तार करेगा। यानी कि बहुत बड़ी बोली दोस्तों कश्मीरियों ने लगा दी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की और अपने हकूक़ की ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू PTI या पाकिस्तान में पंजाब KPK। इन्होंने जैसी फ़ाइट की है, छोटा सा कश्मीर है, 50 लाख आबादी है, इन्होंने ज़्यादा अच्छी फ़ाइट इस वक्त कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि एक रेंजर को गिरफ्तार करने का 1-1 लाख रुपया रख दिया है। यानी कि जो रेंजर के एहलकार जो हैं 14,000 के करीब कश्मीर में पहुंचाए गए हैं, मजीद भी आ रहे हैं। तो जो एक रेंजर के एहलकार को गिरफ्तार करेगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यानी जिस तरह अगर आपने 100 रेंजर्स के एहलकार गिरफ्तार कर लिए तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। यानी एक रेंजर के एहलकार पर 1 करोड़ रुपया रख दिया गया है। इसी तरह ये जो 53 अरकान हैं, एक अरकान को गिरफ्तार करने की कीमत 1 करोड़ पे रखी गई है। यानी कि 53 अरकान को गिरफ्तार करने की कीमत तकरीबन दोस्तों 53 करोड़ रुपए रखी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कश्मीरी इस वक्त कितने गुस्से में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं वो जरदारी, नवाज शरीफ और चीफ की तस्वीरें उठाकर जो हैं उन पर डंडे जूतियाँ मार रहे हैं। इस किस्म का गुस्सा दोस्तों आपने तारीख में पहले कभी नहीं देखा होगा कि एक आर्मी चीफ को सियासतदानों के साथ मिला लिया गया है कि ये सारे चोर एक साथ इकट्ठे हैं। और पहली दफ़ा दोस्तों अवाम जो है वो इन सियासतदानों को और इदारे को एक जो है वो कर रही है कि ये एक ही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कश्मीरी में कितना गुस्सा है। अब क्या वाकई ही ब्रिगेडियर फाइक जो हैं इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है? तो देखें, करने में तो कोई भी कर सकता है। अवाम भी अगर धावा बोल दे तो वो गिरफ्तार कर सकती हैं।
اور پاسبل ہے کہ حالات اگر اتنے ہی خراب ہوں تو بریگیڈیئر فائق جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کشمیر سے نکل جائیں، لیکن اگر کیا ہو کہ اندر سے ہی یا فورسز میں سے ہی کوئی ان کو گرفتار کر لے، پاسبل ہے دوستو، حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، اور کشمیر کے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ اتنی جلدی حالات کنٹرول میں آئیں گے، بلکہ مزید حالات اب بگڑیں گے۔